लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो एक छोटी सी हेल्प और करने में क्या हो जाएगा? एक छोटी सी बार बार बोलती कितनी बार मैं तुम्हारी हेल्प कर चुका हूँ। और मम्मा को मैं क्या बोलूँगा? आपको पता है कि मम्मा एक बार मेरे लिए गलत फैसला ले लो, ये बात बोलती है। आई अंडरस्टैंड बाबा, आई अंडरस्टैंड, बट एक लास्ट बार ही तो हेल्प मांग रही हूँ ना। इसके बाद आई प्रॉमिस मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मेरी भी मैं खुद मम्मा के पास जाता तो मेरे को खुद बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। एक वो जज है तुम लॉयर हो के तुम इतना मेरे पास कन्विंस कर सकते हो। वो एक जज है, उनको हाँ, सच और गलत के बारे में फैसला करना कितना आसान बात है लग रहा है तुमको? ये आसान लग रहा है तुमको? प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई प्रॉमिस मैं इसके बाद कभी कोई हेल्प नहीं मांगूंगी। प्लीज़ आपको नहीं पता मेरा जो क्लाइंट है, मुझे उस क्लाइंट के लिए मुझे अपना केस जीतना है बाबा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट यार। मतलब मेरे लिए जस्ट फॉर वन लास्ट टाइम इसके बाद आई प्रॉमिस नहीं मैं मम्मा को इसके बाद कन्विंस नहीं कर सकता। इससे पहले ही मैंने बहुत बार मम्मा को कन्विंस किया है और मम्मा ने इसके पहले भी मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जज है यार, प्लीज वो वही बता रहा हूँ कि मेरी मम्मा जज है। मेरी मम्मा जज है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जस्ट फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट इट्स नॉट अ बिग डील यार। इतना तो तुम कर ही सकते हो। वी आर इन अ रिलेशनशिप। जितना मैं कर सकता तो पहले कर चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार अपनी मम्मा से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आप समझ क्यों नहीं रहे हो? व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट आपकी मम्मा जज है, शी कैन डू इट एंड यू आर द ओनली वन जो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शी कांट डू इट, प्लीज यू नो। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज। व्हाट हैपेंड? व्हाई यू स्टेयरिंग अस? यहाँ पर आप बोलेंगी तो मैं नहीं सुनूंगा तो कोई और सुनेगा। आपको क्या लेना देना? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं कहीं भी जाके बात करूँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन दिस? Why are you telling us कि मुझे यहाँ बात? आई थिंक मुझे जहाँ लगता है मैं जहाँ भी बैठना चाहूँ, जहाँ भी खड़ा होना चाहूँ वो मैं हो सकता हूँ। ये हमारा राइट है। तो यही से मेरा भी राइट है। मैं जहाँ बैठना चाहूँ, जहाँ बैठ के बात करना चाहूँ मैं बात कर। हाँ, तो यहाँ कोई भी आ सकता है। दैट इज अ पब्लिक प्लेस। बट आप आ सकते हैं, बट आप मेरे सामने खड़े होकर थोड़ी बात कर रहे हैं। आप हमें, अरे आप बैठ भी गए हैं। आप मुझे जानते नहीं है। डोंट नो मी, आई एम अ लॉयर। रिक्वेस्ट अच्छा कर लेती हैं, ये मैंने सुना। सो व्हाट? मतलब बताता रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट अच्छा कर लेती हैं। तो इससे आपका क्या लेना देना? व्हाट डू यू वांट कि मैं आपसे रिक्वेस्ट? आपने अभी बताया ना ड्यूड मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने देखा कि आप रिक्वेस्ट अच्छा करती हैं। ओके, तो आप हमारी खड़े होकर बातें सुन रहे थे। वो मेरे लवर है, वी आर इन अ रिलेशनशिप। मैं उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आप कौन होते हैं यहाँ पे आके बैठ के मुझसे बोलने वाले? हु आर यू मैन? मैं एक लॉयर हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मैं आपका क्या कर सकती हूँ। मैं आपको फंसा सकती हूँ इजीली। आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हर चेहरा आसान नहीं होता है पढ़ना। से रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं? फैसला देने के लिए ये, और इनके लिए हालांकि मैं एक बार नहीं 4-5 बार ऐसे कर चुका हूँ। आपकी मम्मी क्या वो आसान नहीं है फंसाना? मैंने किसी को फंसाया नहीं है। आपने फंसाया नहीं तो क्या किया है? इट्स जस्ट दैट हम रिलेशनशिप में हैं, तो मैं उनसे सिर्फ हेल्प मांग रही थी। That's it. अच्छा, आप रिलेशनशिप में हैं और आप अपराधियों को आप छुड़वा रही हैं, अच्छा कर रही हैं आप। मैं किसी अपराधी को छुड़वा नहीं रही। इट्स जस्ट दैट वो मेरे क्लाइंट है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब एक दूसरे से छोटी मोटी हेल्प तो मांग ही सकते हैं ना। था मेडिसिन कंपनी का ओनर था, जिनका एक केस लेटर उनको छुड़ाना चाहती है। और इससे पहले भी एक बार ऐसी मेडिसिन का हुआ था। उनको रिक्वेस्ट करके मेरे से हाथ पैर जोड़ के मम्मा से बात हो गया। इलीगल एक्टिविटी कर रही हैं। ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है। नाम क्या आपका? राहुल। कि कौन है ये? आप धोखे के शिकार हो। Obviously, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ये। आपने इनको फंसाया कैसे, ये बता दो। मैंने इनको कोई फंसाया नहीं है। मुझे बस इनसे हेल्प चाहिए थी। बस अपना काम निकलवाना था तो मैंने निकलवा लिया। अपना देख ले, अब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी। मुझे बस अपना काम निकलवाना था तो मैंने निकलवा लिया। इसमें इतना बड़ा क्या इशू हुआ? इट्स नॉट अ बिग डील। आप इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं हो। इमोशन का फायदा उठा रही हैं, ये अनलीगल है। आपका लाइसेंस भी जा सकता है। बार काउंसिल आपका लाइसेंस रद्द कर देगा अगर आप पकड़ी गई तो। उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। कौन यकीन करेगा आपकी बात पे? यकीन तो सब करेंगे। वहां पर देखिए कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे ये क्या है? ये इसे डिलीट करवाइए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। गलत फैसले देंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
और आपका तो लाइसेंस रद्द हो गया। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने क्लाइंट के लड़ना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस स्तर की लड़ाई आप लड़ रही हैं ये इलीगल है। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इनकी मम्मी ये वीडियो देख रही हो, आप तो जज हैं, आपको तो फैसले सोच समझ कर देने चाहिए, भावनाओं में बह करके कभी भी फैसले नहीं देने चाहिए। कोई गुनाह करता है तो दंड मिलना चाहिए उसे, न्यायपालिका हमारी इसीलिए तो होती है ना। और इनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। गलती हो गई, आप प्लीज ऐसा मत करिए। इतना स्मार्ट हैं, सॉरी बोलने में देर नहीं लगता है। किसी का फायदा उठाना इनसे सीखें, मेरी बात दुनिया मानेगी और आपका लाइसेंस भी रद्द होगा। मैं बार काउंसिल से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अगर जज साहिबा के भी फैसले गलत है तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कानून में हमारे लिखा हो। संविधान सबके लिए एक है। इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ।